स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़े फर्जी ऐप और वेबसाइट्स की बढ़ती संख्या ने सेबी के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल बड़ी संख्या में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के साथ इन फर्जी ऐप और वेबसाइट के जरिए स्कैम किया जा रहा है, जिसमें हर साल लाखों लोग फंस जाते हैं। स्टॉक मार्केट के केवल फर्जी ऐप और वेबसाइट ही नहीं, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप और मोबाइल नंबर्स के जरिए भी इन्वेस्टर से ठगी के लिए संपर्क साधा जाता है। अब सेबी ने इन फर्जीवाड़े पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। क्या है सेबी के फर्जी ऐप और वेबसाइट को लेकर नए निर्देश, किस तरह से आप इस बड़े फर्जीवाड़े से बच सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, तो ध्यान से ये वीडियो आप एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो स्कैमर्स आपकी जेब से पैसा लूटने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और फर्जी स्टॉक मार्केट ऐप या वेबसाइट के जरिए लोगों से इन्वेस्टमेंट कराकर ठग लेने की साजिश पकड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ठगी के ऐसे बढ़ते केसों ने सेबी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अब सेबी इस तरह के स्कैम से इन्वेस्टर्स के लिए कुछ कड़े कदम उठाने वाली है, ताकि ऐसे इन्वेस्टर्स को बचाया जा सके। हाल ही में सेबी की इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने इंडस्ट्री से सख्त कदम उठाने की बात कही। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक इस तरह के बढ़ते केस को देखते हुए सेबी अपनी इंटरनल साइबर सिक्योरिटी और सर्विलांस टीम को मजबूत करने में लगी हुई है, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ हो रही ये धोखाधड़ी रोकी जा सके। सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स से कहा है कि इस तरह की फर्जी कंपनियों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करवाएं। सेबी ने कहा है कि अगर कोई फर्जी कंपनी उनके नाम से काम कर रही है तो वो इसके लिए अपने इन्वेस्टर्स को पब्लिक नोटिस और अलर्ट जारी करे। इसके अलावा फर्जी वेबसाइट को लेकर स्टॉक ब्रोकर्स को क्रिमिनल कंप्लेंट भी दर्ज करवानी चाहिए। ठगी के लिए कई बार इन्वेस्टर्स को बड़ी कंपनी का फर्जी रिलेशनशिप मैनेजर बनकर कॉल किया जाता है, जिसमें किसी खास ऐप या वेबसाइट पर पैसे ट्रांजैक्ट करने के लिए कहा जाता है। सेबी अब इस तरह के जालसाजों पर सख्त हो गई है और स्टॉक ब्रोकर्स से कहा है कि वो इन फर्जी लोगों के खिलाफ एक कदम आगे बढ़कर काम करें। वो जालसाजी से बचने के लिए केवल अलर्ट जारी ना करें, बल्कि एफआईआर भी दर्ज कराएं। इसके अलावा फ्रॉड ग्रुप्स को लेकर वो फ्रेश चेतावनी जारी करें। केवल 1600 डिजिट से शुरू होने वाले नंबर ही क्लाइंट कॉल के इस्तेमाल के लिए किए जाएं। तो ब्रोकिंग फर्म से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव का इस पर कहना है कि फर्जी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप या वेबसाइट के जरिए कितनी ठगी हुई है इसका कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ केस में इन्वेस्टर्स को 9 से 10 करोड़ रुपए तक का भी चूना लग गया है। कानून के मुताबिक इस तरह के केस की रिपोर्ट करना जरूरी है, लेकिन कई बार ठगी का शिकार हुए लोग केस दर्ज कराने में देरी कर देते हैं, जिससे जालसाज के पकड़ में आने की उम्मीद भी कम हो जाती है। इस तरह के केस में रिकवरी इस बात पर डिपेंड करती है कि इन्वेस्टर के साथ किस तरह का फ्रॉड किया गया है। आपको बता दूं कि 21 मई को सेबी ने इन्वेस्टर को जालसाजी से बचने के लिए नोटिस जारी किया। 2 महीने से भी कम टाइम में सेबी ने इस तरह का ये दूसरा नोटिस इन्वेस्टर्स को जारी किया है। अप्रैल के मध्य से यानी कि मिड ऑफ द अप्रैल में भी सेबी ने इस तरह का एक नोटिस जारी किया था। सेबी के मुताबिक बड़ी कंपनियों की फर्जी प्रोफाइल या अपने आप को सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बताकर भोले भाले इन्वेस्टर को जाल में फंसाया जाता है और फिर उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। सेबी के मुताबिक इन्वेस्टर्स को निवेश करने से पहले कंपनी या एक्सपर्ट का रजिस्ट्रेशन स्टेटस सेबी की वेबसाइट पर क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में होने वाली ठगी से बच सके। इस तरह से आप लोग भी सतर्क रहें। अगर आपको भी इस तरह से ऑफिशियल्स नंबर बताकर कोई कॉल करे तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, ऑनलाइन नंबर चेक करें, ईमेल पर जाकर उसकी वेरीफाई करें, उसके बाद ही आप पैसे ट्रांसफर करें। इस तरह का कोई भी लेन देन करने से बचें। अपने पर्सनल डाटा को किसी के साथ शेयर ना करें। ऐसा करने से आप ही अपने पैसे को बचा पाएंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।